Good morning, class 4. This is your English reader book. Name is Future is Step. Now we will read chapter number 1, True Sacrifice. True sacrifice means Sacha Balidan. Look at the picture and trying to understand the feeling of sacrifice. Look at the picture. What are you seeing in this picture? See. Okay, you don't understand? Doesn't matter. Let's see. We will read, study, and start. Then we will understand what is true sacrifice in this story. Let's start. Once upon a time, there lived a fowler named Anuj in a small village situated near a dense forest. एक समय की बात है, एक फाउलर मीन्स होता है बहेलिया जो चिड़ियों को पकड़ता है। उसका नाम था अनुज। वो एक छोटे से गांव में एक घने जंगल के पास में रहता था। He was very cruel man. वो बहुत ही निर्दयी था। He wandered with a net in the forest and cut bird. वो क्या करता था कि जंगल में अपने जाल को लेके घूमता था और चिड़ियाओं को, पक्षियों को पकड़ता था। He would either sell them in the market to kill them to have or kill them to have a grand feast. वो कभी कभी तो उनको बेच दिया करता था मार्केट में और कभी उनको मार के खा जाया करता था इनको, बर्ड को। His cruel conduct was denounced even by his friend and relative. उसकी जो ये आदत थी, उसकी जो ये क्रूरता थी, जो निर्दयता थी, उसके फ्रेंड भी उसकी निंदा करते थे। उनको, उसके फ्रेंड और रिलेटिव को ये सब पसंद नहीं था। वो ऑलवेज अवॉइड हिम, और वो हमेशा उसको अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे। Even the bird in the forest were so scared of him that they always lives in constant fear. यहाँ तक कि जो बर्ड थे जंगल के, वो भी उससे बहुत डर जाया करते थे। वो जब भी उसको देखते तो बेचारे एकदम कांस्टेंट फियर में हो जाते, यानी कि चुपचाप बैठ जाते, हिलते डुलते नहीं थे। इतना उसको अनुज से डर लगता था उन बर्ड्स को। One day he went to the forest with his net and cut a sheep pigeon. He wanted to sell the bird in the market and make some money. But the bird requested him. Okay? अब एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में गया और अपना जाल लेके जंगल में गया और उसने एक शीप पिजन को कट किया और वो उसको मार्केट में बेचना चाहता था। लेकिन शीप पिजन ने उससे रिक्वेस्ट की, ओ फाउलर, माय हस्बैंड वुड नॉट बेयर माय सेपरेशन and he would die in my absence. Please allow me to go to him for some time. I promise to return to you after bidding him goodbye. उसने कहा, फाउलर, मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरा सेपरेशन मेरा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर मैं उनसे नहीं मिली तो मेरे एब्सेंट में वो भी मर जाएंगे। प्लीज़ मुझे एक बार उनसे जाने दो, मुझे उनसे मिलने दो, मैं उनको बाय करके वापस आ जाऊंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। बट हर earnest request had no effect on Anuj, who moved on happily with the bird, unmindful of her plight. ओके, लेकिन उसकी इस बात का अनुज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसकी दुर्दशा को भी उसने अनमाइंडफुल कर दिया, मीन्स उसने इग्नोर कर दिया और वो खुशी खुशी उसको लेकर चल दिया। इसमें उसको छोड़ा नहीं, उसको साथ में लेके चल दिया। अनुज हैड हार्डली गॉन सम डिस्टेंस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. अनुज जब थोड़ी दूर गया ही था कि बारिश शुरू हो गई। He took shelter under a huge पीपल ट्री and waited for him rain stop. उसे एक बहुत विशाल पीपल ट्री का सहारा लिया, वहाँ पे शेल्टर किया, वहाँ पे रुका उस पेड़ के नीचे और रेन का रुकने का वेट करने लगा। बट इस इंटेंसिटी इंक्रीज्ड विथ एवरी पासिंग मिनट. लेकिन वो हर मिनट में बारिश जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी. सून ही वॉज थ्रोली ड्रेंस्ड. और पूरी तरह से फिर वो भीग गया, एकदम तरबतर हो गया, पानी से पूरा भीग गया. इट वॉज अ मंथ ऑफ दिसंबर एंड द कोल्ड विंड
पिक्चर इज बॉडी फ्रॉम ऑल साइड। और ये महीना जो था दिसंबर का था और ठंडी हवाएं उसकी बॉडी को पूरी तरह से टच कर रही थी। एक तो पूरी तरह से भीग गया था और उसके बाद बारिश, ठंडी हवाएं भी उसकी बॉडी को पूरी तरह से टच कर रही थी। द टोन कॉट हिज पुट ऑन वॉज नॉट सफिशिएंट टू गिव हिम वार्मथ एंड ही बिगेन टू शिवर। और उसका जो कोट था वो थोड़ा सा फटाफटा था, तो वहाँ से भी हवाएं जाके अंदर आ रही थी और उसको गर्मी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो कांपने लगा। अनुज लुक्ड अराउंड एंड साइड ए लार्ज हॉलो इन ए नियर बाय ट्री। अनुज ने इधर उधर देखा और उसने देखा कि एक छोटा सा खोखल बना हुआ है पेड़ का। ही वेंट ओवर देयर, और वो वहाँ पे चला गया। Put his net and the cage of the bird on the ground and somehow managed to get into it. और खोखल था ना, जिससे उसके अंदर कोशिश की उसने जाने की, बड़ा सा जैसे कभी कभी होता है ना पेड़ का, इस तरह से खोखला सा, उसके अंदर वो बैठा, क्योंकि ताकि उसको ठंड ना लगे। उसने क्या किया, जो पिंजरा था उसको बाहर रख दिया और अपना नेट भी रख दिया और कोशिश की उसके अंदर वो चला जाए ताकि उसको ठंड ना लगे। By now the rain had stopped. अब रेन जो थी अब थोड़ा सा रुक गई थी। Still there was no respite from the beating cold. लेकिन उसको जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। I am numb with cold and dying of hunger. और उसने कहा कि मैं तो बुरी तरह से काँप रहा हूँ ठंड की वजह से और भूख की वजह से। Is there any kind soul on the earth who can help me this dire situation? उसने कहा इस अर्थ पे कोई ऐसी सोल है जो मेरी हेल्प कर सके, जो मेरी हेल्प कर सके। ही कॉल्ड आउट, वो मतलब चिल्लाया बहुत ज़ोर से कि इस धरती पे कोई ऐसी आत्मा है जो मेरी हेल्प कर सके। इंसिडेंटली द ही पिजन आल्सो लिव्ड ऑन दैट ट्री। संयोग से उसी पेड़ पे जिस पे वो उस पेड़ के नीचे बैठा था, उसी पेड़ पे एक ही पिजन था और वो सारी बातें अनुज की सुन रहा था। एट दैट टाइम इट वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री वेटिंग फॉर द शी पिजन और रिटर्न। और वो देख रहा था कि उसी ब्रांच पे बैठा हुआ अपनी जो शी पिजन था उसका वेट कर रहा था। When he heard all the Arjun, he came down for his help. जैसे उसने सुना कि अर्जुन ऐसा कह रहा है कि इस धरती पे कोई है जो मेरी हेल्प करे, ये सुनकर वो नीचे आया। The she pigeon locked in the cage saw him. और जब वो नीचे आया उसको सबसे पहले नज़र पड़ी ही शी पिजन पे। उसने देखा ओ माय गॉड, ही कैसे इसमें चली गई है। He is our guest. He is dying of cold and hunger. Please do something. The she pigeon called out to husband from the cage. उस केज से शी पिजन ने कहा कि ये हमारे गेस्ट हैं। गेस्ट कौन है? फाउलर, अनुज, ठीक है, ये हमारे गेस्ट हैं और ये भूख और ठंड से मरे जा रहे हैं, प्लीज़ उसके लिए कुछ करो। When the he pigeon saw her in distress. ठीक है, तो जब उसने देखा कि शी पिजन अंदर है तो थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो गया कि ये क्या हो गया। It was deeply moved. How have you come to this situation? asked its wife. उसने अपनी वाइफ से पूछा तुम इस सिचुएशन में कैसे आ गई, कैसे तुम इस पिंजरे में बंद हो गई, कैसे फाउलर ने तुमको पकड़ लिया। The fowler has trapped me in the cage and it's what my dynasty. उसने कहा ये मेरा भाग्य है कि मुझे इस फाउलर ने पकड़ लिया और मुझे पिंजरे में बंद कर लिया। She pigeon said it must be result of my day done in the previous life. उसने कहा ये तो रिजल्ट हो सकता है मेरे कर्मों का हो जो मैंने पिछले जन्म में किए हो। For every creature is bound to undergo the fruit of his past deed. और ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को अपने अपने कर्मों का जो फल है वो तो भुगतना ही पड़ता है। But don't bother about me. The follower has sought our refuse. It is our duty to take care of guest. If we fail to discharge our duty, nobody would be pardon us and would be termed as sinner.
उसने कहा फिर भी तुम मेरी चिंता मत करो, ये जो फाउलर है ये बहुत ही भूखा प्यासा है और हमारी ड्यूटी है कि ये गेस्ट है हमारा, तो हम इसका ध्यान रखें, और अगर हम अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं करते तो कोई भी हमें माफ़ नहीं करेगा और हमें बहुत पाप लगेगा, ऐसा शी पिजन ने बोला। लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ इट्स वाइफ, द ही पिजन सेड टू अनुज, ओ फाउलर, यू आर आवर revered guest. You need not worry about anything. Tell me what can do for you. उसने कहा कि आप अपनी वाइफ की बात सुनकर उसने फाउलर से कहा कि फाउलर जी, आप हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड गेस्ट हैं और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। My hand and the feet are numbed with cold. Do something to save me from this bitter cold, said अनुज। उसने कहा ठंड के मारे मेरे हाथ पैर पूरे तरह से जम गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, मुझे इस ठंड से बचाओ। The he pigeon flew away at once and returning soon, carrying the few things in its beaks. It did so many times and very soon there were a heap of dry leaves and twigs in the front of hollow. और जहाँ पे वो बैठा हुआ था उस कोकल के अंदर, और अनुज जो ही पिजन था वो कई बार उड़ते अपने मुंह में बहुत सारे ट्विंग्स लेके आया, बहुत सारे तिनके लाया, ऐसे करते करते उसने एक ढेर लगा दिया। ओके, देन ही फ्लू अवे अगेन, फिर से वो उड़ा, एंड रिटर्न विथ सम एम्बर, और कुछ अंगारे लेकर आया। ही पुट द एम्बर ऑन द हीप, फिर उसने हीप पे वो एम्बर रखे, अंगारे रखे, एंड द सून द फायर ब्रोक आउट, और जल्दी ही आग जल गई। इट रिलीड अनुज टू बिटर cold and his heart was filled with compassion of the kind bird. और जब उसको गर्मी मिली अनुज को, तो उसका जो हार्ट है ना वो भी थोड़ा सा पिघल गया और उसको थोड़ी सी दया आ गई उस बर्ड पे। उसने उससे पूछा, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? अनुज आस्क्ड द ही पिजन, उसने कहा यस, फॉर आई एम लेफ्ट alone after you have trapped my wife in your cage. उसने कहा हाँ, मैं अकेला हो गया हूँ जब से तुमने मेरी वाइफ को अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। The he pigeon said in mournful voice, बड़ी उसने एकदम ही वेदना भरी आवाज़ से कहा। अनुज felt pity on the he pigeon and released the she pigeon. अब उसको he pigeon पे दया आ गई और उसने she pigeon को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। Since he was now feeling much better after warmed up by the fire, अब वो थोड़ी सी गर्मी पाके, आग की गर्मी पाके थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था। Hunger began to trickle him in stomach, लेकिन फिर भी उसको भूख तो लगी थी, ठंड से तो आराम मिल गया लेकिन भूख लगी थी। The he pigeon was much happy at kindness of Anuj and asked him इफ़ इट कुड एनीथिंग एल्स फॉर हिम। अब उसकी दया को देखकर ही पिजन बहुत खुश हो गया और अनुज से पूछा, अब आपको और कुछ चाहिए? उसने कहा, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं बहुत अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। ऑल्दो आई एम हंग्री, लेकिन फिर भी मैं भूखा हूँ। बट यू डोंट नीड टू अबाउट, आई विल ट्राई टू माई फाइंड समथिंग आफ्टर द रेन स्टॉप, सेड अनुज। उसने कहा, आप अब तुम लोग मेरी चिंता मत करो, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं अपना कुछ ना कुछ अरेंज कर लूँगा। नो क्राइड आउट द ही पिजन। ही पिजन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यू आर माई गेस्ट, आप मेरे गेस्ट हो। आई कैन नॉट लेट यू गो हंग्री, मैं आपको भूखे जाने नहीं दे सकता। मोर एवर यू हैव बीन सो ग्रेजियस, और आप तो बहुत ही दयालु हो, बाय रिलीजिंग माई वाइफ, क्योंकि आपने मेरी वाइफ को छोड़ दिया। आई विल डेफिनेटली अरेंज समथिंग फॉर यू, मैं आपके खाने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करूँगा। ये किसने कहा? ही पिजन ने कहा। But the he pigeon had nothing to offer his guest to satisfy his hunger. लेकिन ही पिजन के पास तो कुछ भी नहीं था उसको सेटिस्फाई करने के लिए। So he thought for a moment, and before Anuj could even understand by anything, the he pigeon jumped into the blazer fire to satisfy Anuj hunger. लेकिन उसके पास कुछ था नहीं,
तो उसने कुछ देर के लिए सोचा और अनुज समझ पाता उससे पहले ही पिजन ने अपने आप को जलती हुई आग में डाल दिया। और क्यों डाल दिया? ताकि अनुज की भूख मिट सके। Anuj was so moved at the gesture to self-sacrifice to the kind he pigeon that he cursed himself for his greedy and cruelty. अब अनुज जो था एकदम बेचारा उसको देखते रह गया कि इसने कैसे अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और वो अपने आप को दोषी ठहराने लगा और वो मतलब देखा कि मैं कितना लालची और करती हूँ और इसको देखो इसने अपने आप को ही मेरे लिए जलती हुई आग में डाल दिया। He threw away his net, the cage, and vowed never to catch the bird. और उसको इतना बुरा लगा उसने अपना जाल फेंक दिया उठा के और उसने ये मन में कसम खाई कि अब वो कभी भी किसी भी बर्ड का शिकार नहीं करेगा, किसी भी बर्ड को नहीं पकड़ेगा। Seeing her husband sacrifice, the she pigeon lamented loudly and cried out. और अपने हस्बैंड का सेक्रीफाइस देख के वो भी बेचारी बहुत पछताई ही पिजन और वो क्या बोली? ओ डियर हस्बैंड व्हाट शैल आई डू इन योर एब्सेंस। अब तुम नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगी? नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर मी टू। अब मेरे जीने के लिए संसार में कुछ भी नहीं बचा। सेइंग सो शी टू जम्प्ड इनटू द फायर। और ऐसा कहकर वो भी आग में कूद गई। अनुज वॉज सो मच शॉक्ड एट द हैपनिंग डैट ही बिगेन टू क्राई। ये सब देख के अनुज बेचारा इतना शॉक्ड हो गया कि देखो मेरी वजह से दोनों मर गए और वो सोच सोच के रोने लगा, एक बच्चे की जैसे रोने लगा। ही बिकम डिसइंटरेस्टेड इन द वर्थली अफेयर। अब उसको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ही डिसाइडेड टू लिव इन द फॉरेस्ट फॉर एवर एंड मेडिटेट टू वॉश फॉर अट सीन। उसने अभी निश्चित किया, ये डिसाइड किया वो इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देगा और अब मेडिटेट करेगा और अपने पापों से अपने आप को मुक्त करेगा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड ही पास हिज लाइफ मेडिटेटिंग एंड सबसिडिंग ऑन द वेजिटेशन ओनली। द इंसिडेंट हैड चेंज इज अ लाइफ फॉर एवर। और इस तरह से तब से लेके आज तक वो हमेशा मेडिटेशन करता है, अपना ध्यान करता है अपने पापों से मुक्त होने के लिए और केवल शाकाहारी भी चीज़ें खाता है। और इस तरह से इस इंसिडेंस ने उसकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज कर दी। ओके।